पंजाब के मोहाली हत्याकांड पर एसएसपी का बड़ा बयान है। मूसेवाला की घटना से इसका कोई लेना देना नहीं, एसएसपी का कहना है। कबड्डी में वर्चस्व की लड़ाई में ये घटना हुई पंजाब के मोहाली से। खबर मैं आपको बता रही हूं, जहां मोहाली हत्याकांड पर एसएसपी ने बड़ा बयान दिया है और एसएसपी का कहना है कि मूसेवाला की घटना से इसका कोई लेना देना नहीं है। कबड्डी में वर्चस्व की लड़ाई में ये घटना हुई है और ये बयान दिया गया है। साथ खड़े एक व्यक्ति को भी गोली लगी, लेकिन वो खतरे से बाहर है। नहीं, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੋ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਣਾ ਬਲੋਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਾਣਾ ਬਲੋਚਾਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਡਰ ਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਚ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਜੱਗੂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫॉर ਕਬੱਡੀ ਉਹਦੇ ਚ। कबड्डी के मैदान में गोलियों की गूंज, राणा बलाचौरिया की दिन दहाड़े हत्या, सिद्धू मूसेवाला मर्डर का खूनी बदला। दिन सोमवार का मोहाली के सोहाना इलाके में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। दर्शकों की भीड़ थी, खिलाड़ियों में जोश हाई था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि यह मैदान कुछ ही पलों में खूनी अखाड़ा बन जाएगा। कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान प्लेयर कंवर दिग्विजय सिंह और राणा बलाचौरिया के पास दो लोग सेल्फी खिंचवाने के बहाने आते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था। मौका देखते ही दोनों ने राणा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलीबारी में खिलाड़ी को 4 से 5 गोलियां लगी। खून से लथपथ राणा को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने राणा बलाचौरिया को मृत घोषित कर दिया। इस सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी ली है कुख्यात बमबिहा गैंग ने। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुला ऐलान किया कि राणा बलाचौरिया की हत्या सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला है। बमबिहा गैंग ने पोस्ट में लिखा, आज जो मोहाली में कबड्डी कप में राणा बलाचौरिया का कत्ल हुआ है, उसकी जिम्मेदारी मैं, डोनी बल, सगनप्रीत, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, प्रभुदा सुवाल और कौशल चौधरी लेते हैं। यह आदमी हमारे एंटी जग्गू और लॉरेंस के साथ था। इसने सिद्धू मूसेवाला के कातिल को रहने के लिए जगह दिलवाई थी और खुद उन्हें संभाला था। आज राणा बलाचौरिया को मारकर हमने अपने भाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया। इस वारदात के बाद राजनीति भी गर्मा गई। चंडीगढ़ बीजेपी ने सीधे मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा और पंजाब की कानून व्यवस्था को कटघरे में ला खड़ा किया। अयोग्य नेतृत्व और अरविंद केजरीवाल की दिल्ली से संचालित रिमोट कंट्रोल शासन व्यवस्था के कारण पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अपराधी बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, जबकि सरकार विज्ञापन और खोखले नारों में व्यस्त है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और दावा कर रही है कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, सोहाना के अंदर एक कबड्डी क्लब जो मैच है वो हो रहे थे जी, उसके अंदर जो है आज 2 से 3 लोगों ने फायरिंग की है, जिसमें एक विक्टिम है राणा बलाचौरिया करके कबड्डी प्लेयर, वो अभी इंजर हुआ इस फायरिंग में और उसको जो है यहाँ से स्पॉट से लेके फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहाँ अभी उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है। पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों पर हमले की ये कोई पहली घटना नहीं है। इस साल सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 4 कबड्डी खिलाड़ियों की हत्या हो चुकी है। इनके नाम है सोनू नोल्टा, जून में मर्डर हुआ, तेजपाल सिंह, अक्टूबर में हत्या हुई, नवंबर में गुरविंदर सिंह को मारा गया, तो वहीं दिसंबर में राणा बलाचौरिया की हत्या हुई। इन वारदातों से कबड्डी खिलाड़ी दहशत में है। कबड्डी का खेल, जिसे पंजाब की शान कहा जाता था, आज खून से तना है। अब देखना यह है कि राणा बलाचौरिया के कातिल कब सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इसी खबर पर सागर जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। सागर, जिस तरीके से सोमवार की देर शाम कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, एसएसपी का कहना है कि इसमें किसी भी तरीके से सिद्धू मूसेवाला को जोड़ा ना जाए और यहां पर इस घटना की जिम्मेदारी किसने ली है, ये जांच किस दिशा में जा रही है, इसको लेकर क्या जानकारी। देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो इस वक्त उसी कबड्डी मैदान पर हम खड़े हैं जहां पर कल के दिन मैच चल रहा था और मैच के शोर के बीच कैसे अचानक से यहां पर सन्नाटा पसर जाता है। देखिए दिग्विजय सिंह उर्फ राणा जो देखिए खिलाड़ी कबड्डी के बहुत शानदार हुआ करते थे, कहा यह जा रहा है कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्हें देखिए मौत के घाट उतारा गया। ये वही जगह है जहां पर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। हालांकि पुलिस लगातार देखिए कई बड़े खुलासे कर रही है पूरे मामले को लेकर। अभी भी वहां पर खून के धब्बे निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जहां पर देखिए सिर पर कपड़ा ढककर सेल्फी लेने के बहाने पीछे से उनके देखिए सिर में गोली मारी गई और जब गोली मुंह के रास्ते बाहर आती है तो यहां पर देखिए खून कैसे यहां पर पूरा फैल जाता है। तमाम जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं, इस पूल को खून के सैंपल को भी एकत्रित की और जांच अब की जा रही है इस पहलू पर कि आखिर किसके इशारे पर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आप देखिए दर्शक दरगाह में तमाम यहां पर लोग बैठे थे कल के दिन, लगभग 4 से 5 हज़ार की संख्या थी। उसी देखिए जब लोग यहां पर शोर कर रहे थे, तमाम दांवपेच खिलाड़ी खेल रहे थे कि आखिर कैसे अपनी टीम को जिताया जाए, लेकिन उसी बीच देखिए कैसे अपनी जिंदगी से जंग हार जाते हैं यहां पर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा। कहा यह जा रहा है कि इस पूरे इलाके में जब ये गोली चली तो लोगों को ऐसा लगा कि ये पटाखे की आवाज है, कोई टीम कबड्डी का मुकाबला जीत गई इसलिए जश्न यहां पर मन रहा है। लेकिन यहां पर बहुत देखिए हाई टेक्नोलॉजी की वो बंदूक थी जिससे यहां पर देखिए दिग्विजय सिंह को मौत के घाट उतारा गया। अब इधर देखिए तस्वीर दिखा रहे उमेश, जहां पर देखिए पूरा जो तिरपाल जो पांडाल यहां पर लगा हुआ था उसको भी अब देखिए एक एक करके अब उतारा जा रहा है। वो मंच देखिए जो सजाया गया था जहां पर अतिथिगण आयोजक यहां पर बैठते थे, उस मंच को भी अब देखिए पूरी तरह से हटा दिया गया। ये ग्रिल जो देखिए जो दर्शक हैं यहाँ पर बेकाबू होकर आगे ना आए, उस ग्रिल को भी अब हटा दिया गया क्योंकि कल के दिन फाइनल मैच था, उस मैच को बीच में रोकना पड़ा और फिर उसके बाद इस पूरे मैदान में शोर के बीच खामोशी और सन्नाटा था और मातम था। क्योंकि पंजाब में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और जिस तरह से गैंगस्टरों ने देखिए अपना यहाँ पर ठिकाना बनाया, ये भी कई बार देखिए इसको लेकर सवाल खड़े हुए। अब देखिए लोग भाई यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं, आप लोग को बोला गया कि अब मैच यहाँ पर नहीं हटा दीजिए। हाँ जी हाँ जी, कल के दिन जो हुआ उसके बाद से तो और भी यहाँ पर लोग काफी डरे हुए। हाँ जी हाँ जी। तो आप लोग कितने दिन तक यहाँ पर लगाए थे सब तिरपाल? ये 5-6 दिन तक चलाया था जी। तो मैच अब पूरी तरह से खत्म हो गया ये बोल के आप लोग हटा रहे हैं कि बोला गया कल जो हत्याकांड हुआ उस वजह से ही? हत्याकांड हुआ जी उस तो देखिए जो कल के दिन मर्डर हुआ उसके बाद इन लोग को कहा गया कि अब यहाँ पर किसी भी तरह की कबड्डी के मैच का आयोजन नहीं होगा और इसलिए ये लोग जो तमाम देखिए जो कुर्सियाँ उसे यहाँ पर समेट चुके हैं। जो यहाँ पर पांडाल जो पूरा लगा हुआ था, जो तिरपाल यहाँ पर सजाया गया था, जो सीढ़ियाँ लोगों के चढ़ने के लिए मंच पर थी, वो सब कुछ यहाँ पर हटा दिया गया। यानी कि इस मैदान में जो चहलकदमी हुआ करती थी, उस चहलकदमी के बीच कैसे गैंगस्टरों ने देखिए यहाँ पर चुपके से सेल्फी खींचने के बहाने राणा को गोली मारी। उसके बाद ये सब कुछ देखिए यहाँ पर जो सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, यही मात्र एक वजह है। लेकिन आखिर जो जांच एजेंसियां अब जांच कर रही हैं, क्योंकि एसएसपी के बयान के बाद अब जांच का दायरा और भी बढ़ेगा। क्योंकि शुरुआत में जो बात कही गई सामने आया कि मूसेवाला की हत्या को जिन शूटरों ने अंजाम दिया था, राणा ने उन शूटरों को आशियाना दिया, जगह दिया रहने के लिए, इसीलिए जो है शूटरों ने जो है राणा को यहाँ पर मौत की घाट उतारा, मौत की नींद सुलाई। लेकिन ये बातें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। एसएसपी ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि नहीं, इसका जो है कनेक्शन कुछ और है। क्योंकि जो राणा है देखिए कबड्डी की दुनिया में बहुत बेताज बादशाह है, उभरते सितारे वो होने लगे थे और ये कई लोगों की देखिए आंखों को ये रास नहीं आ रहा था, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसीलिए कई देखिए गैंगस्टर थे, कई ऐसे लोग थे जो उन्हें इस रास्ते से हटाना चाहते थे। इसीलिए प्रियंका इस ठीक है सागर, बहुत शुक्रिया आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।